खोड़समा गांव में आयोजित इस नुक्कड़ सभा में सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे बड़ी खुशी हुई आज आप सब लोगों के बीच में आके। बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छा तो इसलिए लगा, आप एक बात बार बार कह रहे थे, भाई हमें इस गांव को गोद ले ले। मैं आपको एक बात बता रहा, जब तुमने मुझे गोद ले ही रखा, भाई मैं हूं तो कष्ट पकड़, मेरा ननियाल तो इस खतरे में ही है और के गोद लो तो मुझे मैं तारा कद नहीं रहा। हमेशा मुझे प्यार और सम्मान मिला। जब जरूरत पड़ी, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो विधायक का चुनाव हो, आप लोगों को मैंने रात को भी यदि आवाज लगाई तो मंगलोरा, खोड़समा, कमालपुर, उदपुर, इनमें से गाड़ी ले लेकर वहां पहुंच गई। तो मैं तो एहसानमंद हूं, आपने मुझे गोद ले रखा और तभी के मेरे उल्टा काम करवाओ मेरे। मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूं। आज गांव में भी आप लोगों के बीच में आने का मकसद कुछ अलग अटके है। मैं आज यही बात आप लोगों से करने आया था जो यहाँ चली। और सबसे बड़ा खुशी मुझे इस बात की हुई कि वो खतरा खतरा हुई कही है, पर भी वो खतरा रह नहीं रहा। रहने तक तो खूब खतरा रहा। तो मामला बदल लिया। हाँ। सुरेंद्र ने जो बात कही और जो इनने मंच का संचालन करा, वहां नहीं करता कोई शामिल, मुझे बनकर में तो सब लटमा दिए। तो ये तो मामला बदल रहा है कुछ। हमारे इकबाल प्रधान जी, इन्होंने तो बिल्कुल ही देसी भाषा में ऐसी बात कह दी। और जो बात इन्होंने कही, हम आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का धन्यवाद करना चाहिए। तो दो धाराएं थी। 10-12 साल से मैं देख रहा, यहां दो पार्टी थी। एक पार्टी सड़क पर संघर्ष कर रही थी, एक पार्टी सत्ता पर काबू। आप लोग सब महसूस करते हैं, आप सब लोगों की भावनाएं जो है वो राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ी हुई है। मैंने धन्यवाद इसलिए कर रहा कि जब हम बूथ पे जहां थे, एक भाई वहां खड़े होकर एक पार्टी का हो जाता, दूसरा दूसरे का हो जाता। वो प्रसन्न चौधरी वाला चुनाव अलग था कि भाई वहां ज्यादातर लोग एक तरफ हो लिए थे, लेकिन हर गांव में बंटवारा था। यहां भी था, वहां भी था, और उस बंटवारे को खत्म करने का कार्य आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने किया। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी 1952 से लेकर 1970 तक लगातार सत्ता में रहे और उन्होंने वो कार्य इस क्षेत्र के लिए किए कि आज जो किसान का वजूद है वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की वजह से है। लेकिन सत्ता में रहे, कोऑपरेटिव खेती का विरोध सत्ता में रहकर करा, चकबंदी अधिनियम सत्ता में रह के लेकर आए, जमींदारा खात्मा सत्ता में रह के करा, ग्रामीण मंत्रालय जिसकी आज हम निधि यूज कर रहे हैं, जो है सीसी वगैरह बनी हुई है, ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की देन है। लेकिन सत्ता में लेकर करता। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने, जिसकी अभी सनोज भाई ने भी बात करी, मीलों की जो सौगात हमें दी है, जिससे इस गन्ने की गति हो रही है, वो स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की देन है। आज जैन चौधरी जी ने एक कदम सत्ता की ओर किया है, हमारे लिए खुशी की बात है। आज हम एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, आज हम उत्तर प्रदेश की सरकार का हिस्सा हैं। आज आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी की ताकत बढ़ी है, आज आपकी ताकत बढ़ी है। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का वजूद आपसे है। अब किसी की हिम्मत नहीं होगी
कि किसी के साथ सौतेला व्यवहार हो। अब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि धार्मिक आधार पे किसी पे मुकदमा दर्ज किया जाए। आ जाओ भाई, मास्टर जी आ जाओ। धार्मिक आधार पर किसी पे मुकदमा दर्ज किया जाए। आपका नेता बहुत अच्छा है, एक जानदार शानदार व्यक्तित्व है, चिंतनशील है, क्रियाशील है। यदि इस क्षेत्र में कोई घटना घटती है तो उस घटना का एहसास, यदि किसी के यहाँ खुशी होती है तो नेता को खुशी का एहसास होता है। यदि इस क्षेत्र में कहीं दुख की घटना होती है तो दुख का एहसास उस नेता को होता है। और हमारा नेता यदि मजबूत होगा, उसकी ताकत बढ़ेगी, उसकी ताकत आप लोग हो, तो वो और ताकत से काम करेगा। सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया है। अब हमारा फर्ज है, जब हम एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, कि हम सदन में खड़े होकर और सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अपने लोगों के कामों की बात करें और उन कामों को, उन कार्यों को मनवाने का काम करें। आज हम उस अवस्था में हैं कि हम इस खासदार क्षेत्र के लिए कोई डिग्री कॉलेज मांग सकते हैं। आज हम इस अवस्था में हैं कि सरकार में खड़े होकर हम ये कह सकते हैं कि गन्ने का भाव 400 पार दो। हमारे नेता ने बात कही भी है, लेकिन ये सब कब होगा? अभी मैं सुन रहा था, बिल्कुल सच बात है भाई, कोई चुनाव लड़ रहा है, हम उसके प्रचार के लिए आए हैं, तो वो हमारे बीच में है नहीं, तो आपका कहने का फर्ज है भाई वो कहाँ है जो चुनाव लड़ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, पर भाई वो ऊन क्षेत्र है, या मिनी छपरोली कही जा, यहां आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी का वो सम्मान था जितना छपरोली में भी नहीं था। यहां आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी की इतनी इज्जत है कि वो छपरोली में बड़ौत में भी नहीं होगी। हम वोट एनडीए गठबंधन को दे रहे, किसकी वजह से दे रहे? आज मैं आपके बीच में क्यों आया? मैं जैन चौधरी जी की बात लेकर आया आपके बीच में। हम आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का सम्मान कर रहे, हम उनका कद बढ़ाना चाह रहे, हम उस डंगवारे का सम्मान कर रहे। वहां राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी है नलके का, तो यहां कमल के फूल का प्रत्याशी है। हमें नहीं देखना प्रत्याशी क्या करेगा, कहां करेगा और क्या करेगा। जिम्मेदारी आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के है या गारंटी पर्सन चौधरी के है, वो आपके बीच में है। वो 5 साल तक कहीं घूमना होगा, लेकिन अब उनका हम कुर्ता पकड़ के यहां ले आकर बैठाऊंगे उसे। यदि काम नहीं होंगे हम जिम्मेदारी लेंगे। तो मेरा आने का मकसद केवल आप लोगों के बीच में यही है, आपको भटकना नहीं, बहकावे में नहीं आना। आपको अपने नेता का सम्मान बढ़ाना है, आपको अपने नेता की ताकत बढ़ानी है। आपको यह दिखाना है कि एक जवान पे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के साथ है। कल की घटना देख के आप सब लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, यदि किसी ने नहीं देखा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भाषण आपने सुना होगा। कितना भावुक करने वाला भाषण था, गुस्सा दिलाने वाला भाषण था। और यह हकीकत है, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मान कांग्रेस को देना चाहिए था, आज भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और यह बिल्कुल सही बात है, जब हमारे नेता आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी धन्यवाद करने के लिए लोकसभा में खड़े होते हैं तो लोग उपवास करते हैं, मजाक करते हैं। यह मजाक जैन चौधरी जी से नहीं हुआ, यह मजाक आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी से हुआ है। उनकी आत्मा को ठेस पहुंची है, ऐसे लोगों ने मजाक किया है। हम उन लोगों को जवाब देना है। आज वो गठबंधन करके और वोट मांगते हैं, प्रयास करते हैं वोट मांगने का, उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई आधार नहीं है, तो हम लोगों को जवाब देना है। और इसके बावजूद भी यदि मुझे ये सुनवाई पड़े, आदरणीय जैन चौधरी को ये सुनना पड़े कि भाई खादर क्षेत्र में, उन क्षेत्र में जहां मिनी छपरुल्ली है, वहां कुछ लोग उधर को जा रहे हैं, जो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हो,
जो उस किसान वर्ग को ठेस पहुंचाते हो, जो उस खेत खलियान या उस प्रत्येक व्यक्ति को ठेस पहुंचाते हो जिसमें आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा बसती हो। बड़े दुख की बात होगी यदि यहां से भी कोई व्यक्ति दूसरे रास्ते पर चलेगा। अब समय आया है अपनी ताकत दिखाने का, अपने नेता को चमकाने का, इकट्ठे होने का। इससे अच्छा समय आने का नहीं। आपने 10-12 साल देख लिए होंगे किधर सड़कों पर संघर्ष करा। यह डिग्री कॉलेज की मांग आज की थोड़ी है, ये तो 20 साल से मांग है। ये तो 20 साल से मांग है। मांग कब पूरी होगी? जब हम सत्ता में जाएंगे। युवाओं की अपनी बात है, बुजुर्गों ने अपनी बात रखी है, ये भी अपनी बात रख सकते हैं। सही है बात। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी इस देश के पहले राज्यसभा सदस्य हैं जिन्होंने अपनी निधि खेल और खेल के प्रोत्साहन को देने का कार्य किया है। उनका यह कहना है जो विकसित देश है, चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, चाइना हो और कोई सा और इंग्लैंड हो, वहां पदक आते हैं। कोई 100 पदक ले रहा है ओलंपिक में, कोई 50 पदक ले रहा है ओलंपियाड में, कोई एशियाड में 50-100 पदक ले रहा। लेकिन हमारे यहां 1 पदक, 2 पदक, 3 पदक, मुश्किल से 10 पदक। उसके पीछे रीजन क्या है? सरकार ने आंखें मूंद रखी थी, सरकार की आंख नहीं खुल रही थी। भाई जैसे आप कोई विकास कर सकते हैं, किसी सड़क को बना सकते हैं, जमीन एक्वायर कर सकते हैं, तो क्यों ना युवा शक्ति के लिए आप जमीन एक्वायर करके स्टेडियम बनाओ। जो खाली जमीन है उसमें स्टेडियम बनाओ, हमारे वो उसमें खेल लेंगे, उनके शारीरिक विकास होगा, उनका मानसिक विकास होगा, वो किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, वो कहीं पदक जीत के लेकर आएंगे, वो क्षेत्र के सम्मान को बढ़ाएंगे। ये बहुत जरूरी है। जितनी जरूरी हमारे लिए डिग्री कॉलेज की मांग है, उससे ज्यादा जरूरी यहाँ स्टेडियम की मांग है। होनी चाहिए, ये बात रखनी चाहिए आप लोगों को। और सरकार मांग कर देगी, सरकार आपकी ताकत से देगी। मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूं, कोऑपरेटिव खेती का विरोध किया था आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने, हिम्मत नहीं हुई थी। डंकल कमीशन का विरोध किया था आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी ने, सरकार की हिम्मत नहीं हुई थी। तो अपने नेता को ताकत आपको देनी है। ताकत आप हो नेता की, आपके हाथ में है नेता की बागडोर। तो भाई देखो, मैं तो अपनी बात रख ली, अब फैसला आप लोगों के हाथ में है, फैसला आप लोगों को करना है। मैं नहीं चाहता हमारे घर में और कोई दूसरा आके दखलंदाजी करे। और यदि एक व्यक्ति की भी दखलंदाजी दूसरी जगह होगी, देखो जोर पड़ा, खून अंगली काट कर, कोई टपके से शरीर का खून बन रहा है, एक टपका भी यदि बगल जाएगा तो जोर पड़ेगा, अच्छा नहीं लगने का बिल्कुल भी। नेता का सम्मान 2 तरीके से बढ़ता है। नेता जब आपके बीच में आवे तो उसका उत्साह से स्वागत, नेता खुश होता है, उसका सम्मान बढ़ता है, उसका उत्साह बढ़ता है, उसकी ताकत बढ़ती है। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी 5 तारीख को ऊन में आ रहे हैं 11 बजे। आप लोगों का एक एक व्यक्ति का फर्ज है, मेरे जो युवा भाई यहां खड़े हैं इनका फर्ज है कि ऐसे जानदार, शानदार, दिलदार, विचारशील, चिंतनशील व्यक्ति को सुनने के लिए ऊन पहुंचे। दूसरा 19 तारीख का हमें डंगवारा तारना, बदला तारना। बागपत में 4-5 लाख से जीतता तो 3 लाख तो तुम भी जिता दो। जवाब तो होगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जवाब होगा, आपने जीता, हमने इतने से जिता दिया। नहीं विधायक जी, है भी वो 1 मिनट तो जीतना। तो भाई देखो, मैं थोड़ा सा भावुक सा हुआ, पर मुझे इसलिए भावुक हुआ कि जो मेरी खून में रग में यहाँ का खून है नहीं, उसकी वजह से हुआ। मेरा हक है आप पे, क्योंकि आपने मुझे गोद ले रखा, आपने गोद ले रखा, इसलिए मेरा हक है। और मुझे कुछ सुनवा ही पड़ा। हकीकत में मैं 5 तारीख की वजह से नहीं आया था, वो प्रोग्राम तुम्हारा आज सुबह ही बना। मेरा प्रोग्राम कल, सचिन को फोन मेरा कल आ गया था जी, मुझे
गुरसी चुनने लगी ना, बस ध्यान तो रखना चाह। पहले हमारे घर में आग लग गई थी, क्या को पूछता लेके जा लग रहा मैं कहा ऐसी तैसी हम देखेंगे कौन लगा देगा आग, हम जाएंगे अपनों के बीच में। अरे कब मैं थोड़ा ही चुनाव लड़ रहा, मैं रात दिन नहीं, मैं एक आधा चक्कर और भी लगा, चुनाव में भी लगा, चुनाव में भी यही रहूँगा, कहीं नहीं जानेगा, आप लोगों के बीच में रहना। तो मेरा मतलब ये है, कल बस आवेगी, 1 मंगाओ 2 मंगाओ 5 तारीख के नाम की, पर मतलब 5 तारीख को आऊँगी बस, तो वो आपकी इच्छा है। पर भाई आदमी मान लिया बस में जगह नहीं मिली तो ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़ कर जा सके, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जोड़ मिल रही तो अपनी कोई गाड़ी गुड़ी या मोटरसाइकिल से जा सके, पर दियो छोड़ियो ना, सड़क ना छोड़ियो बिल्कुल भी। और आपकी बात मन ने सुन ली, जायज है नाजायज नहीं है, सारे से मुझे यही पता लग रहा है, पर उसका जवाब केवल और केवल एक है, हम डंगवारा तार रहे हैं, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी को वोट दे रहे हैं, गारंटी % चौधरी ले रहा है, यह जवाब है। आपको शिकल पे कुछ नहीं करना, उसकी कुछ नहीं देखना। और मैं देख एक बात और बताऊं, खूब आलोचना करी, आप लोगों का खूब साथ भी लिया, और भाई 5-4 योजना तो महत्वपूर्ण योजना ऐसी है जिनका लाभ हमें मिल रहा। और वो 2-3 महीने पहले चौधरी नरेश टिकैत जी थे मंच पर, और उन्होंने कही भी, और ये हकीकत भी है, 2014 से पहले बिजली की व्यवस्था तुम ही बताओ क्या थी, 2 घंटे 4 घंटे आती होगी, अब 18 घंटे गाँव में है, खेत की भी ठीक चल रही, तो हम धन्यवाद क्यों नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद है, शौचालय घर घर में बन रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद है, कानून व्यवस्था सदृढ़ है तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है, रिपोर्ट भी दर्ज होती है, कोई रंगदारी नहीं मांग सकता, इसका हमें लाभ मिला है। हमारी महिलाएं इधर उधर आने जाने में कोई संकोच नहीं पैदा होता, कोई बालक हमारा लेट से आ रहा है हमें नहीं लगता कदे कोई करता काम बीच में ही, तो इसका हमें लाभ मिला है, हमें लाभ लेना चाहिए। और आगे की गारंटी जब हम एनडीए में सम्मिलित हो गए, जो सरकार की योजना होगी एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्येक कार्यकर्ता का रहेगा, क्योंकि वो सरकार में रहेगा। और एक बात और मैं इस गांव में बता देना चाहता हूं, क्योंकि इकबाल पर हमारे बड़े भाई भी बैठे हैं, चौधरी जैन सिंह जी ने समझौता किया है एनडीए से, लेकिन विचारधारा का समझौता नहीं है हमारी विचारधारा चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा है। जो गुलदस्ता चौधरी साहब ने यहां बनाया था, जिसमें सभी जाति धर्म सम्मिलित थे और जिसकी मिसाल हिंदू मुस्लिम एकता थी, हमारी वही विचारधारा है। हमारा फर्ज है कि जो हमारे दाएं बाएं चलते हैं हम उन्हें संरक्षण दें, और यदि उन पर कोई किसी भी टाइप का उनके साथ कोई दुस्साहस करे तो हम होने नहीं देंगे। हमारे खून का कतरा कतरा अपने उन भाइयों के साथ है जिन्होंने हमें अड़ी भीड़ में हमारी आवश्यकता पूरी करी, हम हमेशा तैयार रहेंगे। और भाई इन्हीं शब्दों के साथ और इस आशा के साथ अब आप सब लोग 5 तारीख में भी अपने नेता को सम्मान बढ़ाने के लिए पहुंचेंगे, और 19 तारीख में एक वोट गिन गिन के दूसरी की नहीं देखी जाने की, हमारी देखी जाएगी। निगाह है लोगों की, कलह चौधरी जैन सिंह जी को यहीं घेर दो, राजनीति हो या कले से घेर लो, वहां तो उनके बस में आया नहीं। अब ये अब यहाँ जुगाड़ करेंगे कुछ ना कुछ, तो नदी अपने नेता को इतना मजबूत कर दो, वोट डाल डाल के अब वहीं चिंगाड़ा जाकर दिल्ली में कला युवा लिया किसानों का नेता। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद विधायक जी। मैं आपको एक छोटी जानकारी और दे दूँ, युवा प्रतिनिधि मंडल आपसे इसीलिए मिलने आया कि हमारे गांव में 18.5 बीघे जमीन खेल मंत्रालय की रिजर्व है, खेल मैदान जी खेल मैदान की रिजर्व है, वो उसी में दर्ज है। बस झाड़ी पर कब्जा क्यों नहीं करता? नहीं, बच्चे खेलने पर तो उसमें रहेगा, सुविधा नहीं है। जयंत जी का ये प्रोग्राम भी चल रहा, हमारा आग्रह बाद में चुनाव के बाद जब हाँ बुलाओ और उनकी निधि का कुछ हिस्सा भी लो। वे हर ऐसी जगह जहाँ जगह है वहाँ अपनी निधि का हिस्सा दे भी रहे हैं। 12 लाख रुपए उन्होंने कल्याण में दिए। आ जाओ भाई, और आ जाओ युवा है ये, इसीलिए आए, इनसे मिलो भी चलो से भाई, बैठे रहेंगे भी भाई, कोई खड़ा नहीं होगा, बैठे रहेंगे।
लिया चलो दो दो सब बैठे रहो बैठे रहो कि देख तो ही सुन रही है जुटों से कितना ज्यादा उन्होंने अपने आप में क्या जगह रह गए दूसरी क्या हाल है दो जगह रह गए ना